सृष्टि, एक युवा चित्रकार, एक पुरानी हवेली में रहने आती है जो उसके परिवार को विरासत में मिली है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से होती है जो रात के अंधेरे में उसके सपनों में आता है। वो उससे मोहब्बत करने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। क्या सृष्टि अपनी इस अलौकिक प्रेम कहानी को पूरा कर पाएगी, या ये हवेली उसके लिए विनाश का कारण बनेगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके ने उसे एक अजीब सी सिहरन से भर दिया। उसके सामने एक विशाल, पुरानी हवेली खड़ी थी। गुलाबी रंग की दीवारें अब फीकी पड़ चुकी थीं और उस पर लताओं ने कब्जा कर लिया था। ये हवेली उसे उसके दादाजी से विरासत में मिली थी, लेकिन किसी ने उसे पहले कभी देखा नहीं था। परिवार के बड़े बुजुर्ग इसे मनहूस कहते थे, लेकिन सृष्टि को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह मुंबई में रहने वाली एक स्वतंत्र और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जिसने हाल ही में अपनी आर्ट गैलरी खोली थी। यहाँ आकर वह अकेले कुछ समय बिताना चाहती थी और अपनी नई पेंटिंग्स पर काम करना चाहती थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक पुराना, जंग लगा ताला लटका था। सृष्टि ने चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, पुरानी लकड़ी, धूल और शायद कुछ और। हॉल में एक बड़ा झूमर लटका था, जिसकी मोमबत्तियां बुझी हुई थीं। हवेली के अंदर का वातावरण रहस्यमय था, जैसे यहाँ समय थम गया हो। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा और अपने कमरे में चली गई। रात का दूसरा पहर था। हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी, जिससे खिड़कियों के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे। सृष्टि अपनी डायरियों में कुछ नोट्स लिख रही थी, जब उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पास कोई परछाई हिली थी। उसने सिर उठाकर देखा, दरवाजा बंद था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। कौन है? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर दरवाजे तक गई और धीरे से उसे खोला। बाहर लंबा गलियारा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। सृष्टि। सृष्टि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर में जाकर दुबक गई। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन ये कोई वहम नहीं था। अगले दिन सृष्टि ने अपने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वो हवेली के पिछले हिस्से में गई, जहाँ एक पुराना बगीचा था। वहाँ एक झरना था और उसके किनारे एक पुरानी पत्थर की बेंच। वह बैठकर अपनी स्केचबुक में कुछ डिज़ाइन बनाने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। वह तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर एक अजीब बात थी, उसके कंधे पर हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने सच में उसे छुआ हो। क्या ये हवेली सच में? वो ये ख्याल झटकने ही वाली थी कि तभी एक धीमी सी आवाज़ फिर से गूंजी। तुम्हारी आंखें पहले जैसी ही हैं। अब तो सृष्टि का खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कौन था? ये हवेली क्या छुपा रही थी? क्या सृष्टि इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि ने तेजी से अपने चारों ओर देखा, लेकिन बगीचे में उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन वह आवाज़ वह कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी आंखें पहले जैसी ही हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए जमीन पर रखी अपनी स्केचबुक उठाए और हवेली के अंदर चली गई। शाम होते होते उसने खुद को यह समझा लिया कि यह सब उसका भ्रम था। लेकिन जब वह अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसकी अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई थी, लंबी, धुंधली और धीरे धीरे आकार लेती हुई। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। आईने में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन एक धीमा, गहरा स्वर हवा में तैर उठा। मेरा नाम आरव है। सृष्टि का गला सूख गया। तुम कहाँ हो? यहीं।
तुम्हारे पास हमेशा से। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ पड़ा और अगले ही पल आईने में कुछ भी अजीब नहीं था। सृष्टि को लगा कि उसे सच में अब इस जगह से चले जाना चाहिए, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा आकर्षण उसे रोक रहा था। उस रात सृष्टि को बहुत अजीब सपना आया। वो खुद को एक पुराने महल में देख रही थी, जहां चारों ओर दियों की रोशनी थी। सामने एक लंबा, खूबसूरत युवक खड़ा था, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम कौन हो? सृष्टि ने सपने में ही पूछा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वह आदमी धीरे से बोला। सृष्टि को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। आरव। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। सृष्टि, मुझे याद करने की कोशिश करो। अचानक हवा तेज हो गई और पूरा दृश्य धुंधला होने लगा। सृष्टि की आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सपना नहीं था, यह एक याद थी, लेकिन वह आरव को कहाँ से जानती थी। अगले कुछ दिनों तक सृष्टि को हवेली में अजीब अजीब अनुभव होते रहे। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि जब भी आरव की मौजूदगी महसूस होती, उसका दिल एक अजीब सी गर्माहट से भर जाता। एक दिन जब वो हवेली के पुराने पुस्तकालय में गई, तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये डायरी आरव की थी। सृष्टि, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि मैं अब भी तुम्हारी यादों में हूँ। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। वो आगे पढ़ने लगी, और जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने आते गए, उसकी पुरानी यादें जागने लगीं। आरव केवल एक आत्मा नहीं था, वह उसके पिछले जन्म का प्रेम था। डायरी के पन्नों में एक दिल दहला देने वाली कहानी लिखी थी। सालों पहले, जब ये हवेली नई थी, तब यहाँ एक अमीर जमींदार की बेटी रहती थी, जिसका नाम भी सृष्टि ही था। वह बेहद खूबसूरत थी और उसकी शादी एक राजा से तय थी। लेकिन उसे प्यार हो गया था इस हवेली के एक गार्ड आरव से। उनका प्यार समाज के लिए पाप था। जब ये बात बाहर आई, तो सृष्टि के पिता ने आरव को मौत की सजा दे दी। उसे हवेली के पीछे कुएं में फेंक दिया गया। सृष्टि ने ये सहन नहीं किया। उसने भी खुद को उसी कुएं में गिरा दिया। लेकिन दोनों की आत्माएं बिछड़ गईं। आरव की आत्मा इस हवेली में ही भटकती रही, सृष्टि के लौटने का इंतजार करती रही। और अब वह लौट आई थी। सृष्टि की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये सब उसकी कल्पना नहीं थी। वह और आरव पहले भी मिल चुके थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार अधूरा रह गया था। अब आरव की आत्मा मुक्त नहीं हो सकती थी, जब तक कि उनका प्यार पूरा न हो। सृष्टि ने गहरी सांस ली। अगर यह सच है, तो मैं तुम्हें इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगी, आरव। तभी उसके कमरे में हल्की रोशनी सी चमकी। हवा में एक छवि बनने लगी आरव की। वो उसे देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत थी। सृष्टि, तुम सच में लौट आई हो। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। सृष्टि ने बिना डरे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, और उस पल हवेली की हवा में एक मीठी सुगंध भर गई। अब सृष्टि के सामने एक कठिन फैसला था। अगर वह इस दुनिया में रहती, तो आरव की आत्मा हमेशा इस हवेली में कैद रहती। लेकिन अगर वो उसके साथ जाती, तो वह भी इस दुनिया से विदा हो जाती। क्या वह अपनी जिंदगी छोड़कर आरव के साथ जा सकती थी? वह धीरे धीरे आरव के पास आई और उसके गले लग गई। अगर हमें इस जन्म में अलग होना है, तो मैं वादा करती हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी। आरव की आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है, सृष्टि। उसने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, और उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवेली से मुक्त हो गई। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सृष्टि ने गहरी सांस ली।
उसे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, वह फिर लौटेगी, और आरव भी। सृष्टि ने हवेली को अलविदा कहा और वापस शहर लौट गई। लेकिन जब भी वह अकेली होती, उसे एहसास होता कि आरव कहीं न कहीं अब भी उसके पास था। वो उसे खोजने के लिए अगले जन्म तक इंतजार करने को तैयार थी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।